So once again, very good morning to all of you. So let us start from where we left in last class. Okay. So and कौन कौन से दिन पे आपका बायोलॉजी का क्लास होता है स्टूडेंट्स? जस्ट प्लीज टेल मी, तो उसके हिसाब से हम सारी चीजें कर पाए. M21.1 अगेन वी वर सीइंग होमवर्क एक्सरसाइजेस. 12 तक हमने देख लिया था, 13 एंड 14 में डाउट है, इजंट इट? ओके. हाँ, आज का सिर्फ आज ही था, बाकी ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं होता है. ओके, ठीक है. सो 13. Okay. So this is our module. Yes. So this is question number 13. Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. Right. With its vertex at one end at the major axis. तो उसका हम करते हैं. I think ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, isn't it? मतलब वहां पे शायद कॉनिक्स वाले चैप्टर में हमें शायद कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, isn't it? और हमने कोऑर्डिनेट्स वहां पे फाइंड किए थे, याद है? राइट, थीटा के टर्म में. ओके, या शायद पूरा एरिया वाला हमने किया था, या थीटा के टर्म में हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे और फिर वो हमने पूरा खत्म किया था. आई थिंक मुझे जितना याद है, तो हमने ऐसा सेम क्वेश्चन शायद कॉनिक्स में कर चुके हैं. ओके, यस, हमने एरिया भी फाइंड किया था. राइट, तो वही सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे, समझना. तो आज का आपका होमवर्क यही होगा कि इसको आप घर जाके कॉनिक्स वाला में हमने जिस मेथड से किया था उसको भी आप एक बार रिवाइज करें. ओके, सो सी ओवर हियर फर्स्ट. Question number 13. Wait 1 minute. I think there is one doorbell. Please give me some time. Okay, students. So let us start from over here. There will be some noise disturbance for 15 minutes, I can say. Okay. No. Wait, if I can do something. Wait. Okay. So let us continue from over here. Now see. So question number 13. Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 with its vertex at one of the major axes. Okay. So first let us try to plot this condition. Okay. Let us try to plot this ellipse. Okay. So suppose this is my x-axis, this is y-axis, this is origin. Okay. Now ellipse. Which assume that it is ellipse. Okay, and this equation of this ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now शायद आपको अगर थोड़ा बहुत वो याद हो ट्राइंगल, ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर एक्सिस, सपोज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो उसका वर्टेक्स यहाँ पे है. ओके, तो यहाँ से मैं इसको रोटेट करना पड़ेगा मुझे. अब मुझे रोटेट करना है, तो लेट मी ड्रॉ लाइट. Then I will flip vertical and this. Okay, फिलहाल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ.
नाउ सी, सो एज्यूम के थोड़ा इस तरीके से आपको मिलेगा. ओके, सो एक वर्टेक्स पे ले रहे हैं, राइट. ना एक वर्टेक्स पे हम ले रहे हैं इसका ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट, तो ये आपका a, 0 होगा, isn't it? This will be your a, 0. This point is your minus a, 0. This is your 0, b, and this is your 0, minus b. और ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, राइट. आइसोस्केल्स मतलब आपके ये दोनों साइड सेम होंगी, ये दोनों साइड सेम होंगे तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है. और यहाँ पे आपके दूसरे दो पॉइंट्स होंगे. सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये मेरा ट्रायंगल एबीसी है, सो दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी. इज इट क्लियर? ओके, श्योर. अब यहाँ पे बी और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. फॉर इलिप्स, what are the general coordinates or parametric coordinates of any point? If I am telling that my point P is on ellipse, so its coordinates are, tell me. Yes, A cos theta and B sin theta. So here for B, this coordinates will be A cos theta, B sin theta. Now if for A this coordinate is A cos theta, right, then for C I can say my x coordinate will be same, A cos theta only, right, and my y coordinate will be, if this is plus B sin theta, so from symmetry can I say this will be minus B sin theta? Last time पे हमने यही यूज किया था, if you remember this, right. What is our aim? आपको बोला है कि इसका एरिया मैक्सिमम है, राइट. हमें इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है. सो डेफिनेटली जैसे आपके पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे बी और सी, वैसे उसका एरिया चेंज होता जाएगा. तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर उसमें मैक्सिमम वाली कंडीशन डाल देंगे, फिर वो मैक्सिमम वाली कंडीशन के लिए हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू के लिए हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है. सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, राइट. सो फॉर मैक्सिमम एरिया, वहां पे कॉन्वेक्स हमने कैसे किया था, याद आया? सो हियर or I can say my area for isosceles triangle, यही आपका बाइसेक्टर हो जाएगा और यही आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा. सपोज दिस इज डी, ओके, राइट. सो हाँ, हमने डिटरमिनेंट से उसका एरिया फाइंड किया था. ए cos थीटा, अब इसका सिंस डी इज योर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे ए cos थीटा, 0. ओके, चलो. So area of triangle ABC is equal to 1/2 base into height. What is base? Base is BC. What is height? Height is AD. It is 1/2 base into height. Now here, what is my base? Right. So if I say tells that this is area, it is denoted as delta. So base is the length BC. BC length आप कैसे find कर सकते हो? Just we will add b sin theta and b sin theta, तो आपका 2b sin theta हो जाएगा, isn't it? Okay, so ये आपका हो जाएगा 2b sin theta. टोटल बेस आपका 2b sin theta. ओके, b sin theta प्लस b sin theta, 2b sin theta. चलो, वो अगर आपका 2b sin theta क्लियर है, ओके. व्हाट विल बी इज हाइट? चलो, हाइट कैसे फाइंड करोगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी,
तो क्या वहां से मैं डायरेक्ट उसका फाइंड कर सकता हूँ डिस्टेंस? बोलो। यस। ओके, सो वो डिस्टेंस आपका क्या होगा? ए से ए कॉस थीटा का डिस्टेंस, ए माइनस ए कॉस थीटा, इजंट इट? और डेफिनेटली मुझे मोड लेना पड़ेगा वहां पे। ओके, बट वी ऑल नो दैट यहाँ पे ए में पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ए कॉस थीटा समझ में यहाँ पे वो नेगेटिव होगा, ए माइनस ए कॉस थीटा। तो माइनस ए कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो ए प्लस ए कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ओके, सो इट इज 1/2 2b साइन थीटा इंटू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये टू आपका कैंसिल हो जाएगा, ए कॉमन निकाल देता हूँ, तो ए इंटू बी, यहाँ पे आपका साइन थीटा और यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस थीटा। चलो यहाँ पे मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बोलो। साइन को 2 साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं थीटा बाई 2 के फॉर्म में। 1 माइनस कॉस थीटा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा में वो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्म में मिल जाएगा, या ऐसे रखना है तो ऐसे भी ठीक है, राइट? सो दिस इज योर फंक्शन ऑफ थीटा, दिस योर एरिया इज फंक्शन ऑफ थीटा, इजंट इट? ओके, चलो। सो इफ दिस इज लाइक दिस, तो हम यहाँ से अब आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बोलो? चलो, तो व्हाट इज, अगर हमें इसको मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम के लिए अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे? व्हाट इज आवर फर्स्ट कंडीशन फॉर एफ ऑफ थीटा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, इजंट इट? पहले हम एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 लेकर थीटा फाइंड करेंगे, फिर वहां पे थीटा क्या आ रहा है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो। Here, let us take f dash theta is equal to 0, implies AB constant, sin थीटा कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन तो आपका प्लस साइन हो जाएगा, प्लस 1 माइनस कॉस कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली और a इंटू बी कैन नॉट बी 0, तो हमारे पास यही टर्म अब इक्वल टू 0 बचेगी। सो साइन इंटू साइन, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 इंटू कॉस, दैट इज कॉस थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सो नाउ वी गॉट साइन स्क्वायर प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, कोई भी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मैं साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं? ओके, सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। और सारी चीजें उधर चली जाएंगी, सो इट विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस 1 उधर चला जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1, मतलब उन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, उसके फैक्टर ऐसे निकालो कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, सिंपल। क्या हुआ, आज सब रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं? Okay.
So right, this is your quadratic equation in variable cos theta. So 2 into 1 2, 2 कैसे फैक्टर निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करके 1 है तो 2 1 जा 2, this is minus 2 and this is plus 1, right? So this will become 2 cos square theta minus 2 cos theta plus cos theta minus 1 equal to 0. Or you can assume for a time being cos theta equal to t or something, you can assume anything first. Okay, then you can proceed. It all depends on you. Okay, sure. Next. So if I take 2 cos theta common, so here it is cos theta minus 1 plus 1 common, cos theta minus 1 equal to 0. So if I take cos theta minus 1 equal common, 2 cos theta plus 1 equal to 0. So cos theta is equal to 1 or cos theta equal to minus half. So अगर cos theta equal to 1 है, right? If cos theta is equal to 1, so what will be value of theta? So yes, 0. So for cos theta is equal to 1, theta is equal to 0. And cos theta equal to minus 1, तो theta क्या होगा? 120 degree. That is 2 pi by 3. Okay. So we are having two options. Theta equal to 0, theta equal to 2 pi by 3. अब theta 0 करोगे तो cos 0 1, sin 0 0. तो ये आपका a कॉमा 0 ही मिल जाएगा, राइट? और वो ये ऑलरेडी है. For theta equal to 0, it will be a comma 0, right? And see over here. So for theta equal to 0, point P a cos theta b sin theta will become a cos 0, that is 1, b sin 0, that is 0, right? So it will be reduced to a point only. Chalo. And for theta equal to 2 pi by 3, your point P, that is a cos 2 pi by 3 b sin 2 pi by 3 will become cos pi minus pi by 3, right? Second quadrant, all s. Second quadrant में cos आपका हो जाएगा negative, right? So it is minus half. Sin तो आपका positive ही रहेगा, half. So this will be your p minus a by 2 comma b by 2. So ये आपके b के coordinates हो सकते हैं. तो b के coordinates अगर minus a by 2 comma b by 2 हैं, if this is minus a by 2 comma b by 2, तो c के coordinates क्या होंगे? minus a by 2 comma minus b by 2. isn't it? क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा माइनस ए बाई टू, y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा माइनस बी बाई टू, राइट? इज इट क्लियर? तो हमें यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए. वहां पे हमने क्या किया था कॉनिक्स में? कॉनिक्स में हमने ये कोऑर्डिनेट्स तो आए थे 2 पाई बाई 3, पर वहां पे हमने मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन डाली थी? डिटर्मिनेंट से एरिया तो फाइंड किया था, राइट? फिर अब मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो यही एरिया के फॉर्मूला में आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो. ओके, सो एरिया की फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा. तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज 2 पाई बाई 3, so my area will become डिफरेंशिएशन नहीं किया था, हाँ सेम रूल, हाँ M1 का कंसेप्ट. ओके, so this will become AB sin 2 pi by 3
1 minus cos 2 pi by 3 sin 2, अभी हमने देख लिया sin 2 by 3 is nothing but your half and cos 2 pi by 3 is our minus half, so it is 1 plus half 3 by 2 3ab by 4. So this will be our final answer. अच्छा मैं अरे ये होता है, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज रूट 3 by 2. सो यस, ये आपका रूट 3 by 2 होगा. ओके, थैंक यू हर्षा फॉर करेक्शन. ओके, रूट 3b/2. तो साइन 2 पाई बाई 3 इज रूट 3/2. तो ये आपको मिलेगा 3 रूट 3/4. ओके, और ऊपर भी मुझे करेक्ट करना है स्क्वायर यूनिट्स. रूट 3b/2 माइनस रूट 3b/2. ओके, सर shall we move to next question now? ओके, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम एरिया पूछा था एंड दिस इज योर आंसर, राइट. आई थिंक नो नीड टू रिपीट. किसी को भी चाहिए रिपीटेशन तो बोलो, राइट. एवरीवन इज प्रेजेंट. कल्पना, सृष्टि, सब पता चला? ओके, कल्पना, सृष्टि, उन सबके ग्रुप से सिर्फ राधिका ही रिप्लाई करती है. व्हाट अबाउट अदर्स? कल्पना तो प्रेजेंट है, पता चला. चलो, नाउ सी. यस यस. ओके, चलो नेक्स्ट. अभी हमें देखना है 13. अब क्वेश्चन नंबर 14. ये 13, हाँ यही से ना. ओके, दैट इज इनफ मनोज. जस्ट रिवाइज इट प्रॉपरली मनोज. अच्छे से उसको रिवाइज करो, अच्छे से वो फिनिश करो, हो जाएगा. ओके, चलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. डिवाइड द नंबर 84 into 2 parts. 84 के आपको 2 parts करने हैं, such that the product of one part and the square of the other is maximum. So product आपको करना है, product किस किस का करना है? 84 को 2 पार्ट में करना है कि इसका प्रोडक्ट आपको करना है एक पार्ट का और दूसरे पार्ट का स्क्वायर का, वो दोनों का प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है. ओके, तो चलो देखते हैं. सपोज 84 का एक पार्ट है x, तो दूसरा पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? सपोज और लेट वन पार्ट ऑफ 84 बी x, व्हाट विल बी इट्स अदर पार्ट? टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली. ओके, हाँ तो क्वेश्चन 15 भी करेंगे इसके बाद. ओके, सो 84 का एक पार्ट अगर आपका x है तो दूसरा हो जाएगा आपका 84 माइनस x. ओके, नाउ व्हाट दे आर टेलिंग इज their product of first part and square of second part. Okay, square of second part, this is maximum. suppose ये product आपका है y, नहीं क्या आप इस product को बोल रहे हैं f of x, तो ये आपका maximum है. चलो अब इसको maximum लेके हमें x और ये सारी चीजें फाइंड करनी है, तो शुरू करें. okay, so here your function will become, yes Manoj is asking something, wait, that sir or else we can assume y for other variable. हाँ, y other variable पे करो, फिर वहां से आप simplify कर सकते हो. okay, so now your f of x will become, see over here, so हाँ yes, मतलब वही है, मतलब exactly आप उसे अगर y में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर वापस उसको एक ही वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है, क्योंकि जब आपने पुराने वाले एग्जांपल देखे हमारे कोन वाले और ये वाले, तो हम सबको उसमें हमारा फंक्शन एक ही वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, एक वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे करना है वो हम जेई में देखेंगे. अभी दो वेरिएबल का फंक्शन है और उसका मैक्सिमा और मिनिमा करना है तो वो गेट में है.
ठीक है, वो अगर फ्यूचर में आपको गेट में पढ़ना हो तो बोलना, तब मैं आपको दिखाऊंगी दो वेरिएबल का कैसे करना है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ जेई में हमें बस इतना करना है, ओके ना। चलो देखो, भूल मत जाना इंजीनियरिंग में जाके जब गेट करना हो तो याद करना। चलो अब f of x is x into 84 minus x whole square. So here your f of x will become x into 84 minus x whole square. ओके तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 84 माइनस एक्स होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, या 84 माइनस एक्स होल स्क्वायर करने से अच्छा है हम ये कर लेते हैं ना, 84 माइनस एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। बात तो एक ही है ना, दोनों केस में हमारे फंक्शन अलग हो जाएंगे, समझना, ठीक है। बट मोर आर, ठीक है, तो वाई टू चूज डिफिकल्ट वे व्हेन वी कैन चूज इजी वे, राइट। स्मार्ट वे करना अच्छा है ना। सो हमें क्या बोल रहे हैं वहां पे कि एक नंबर का प्रोडक्ट, एक पार्ट का प्रोडक्ट, एक पार्ट और दूसरे पार्ट के स्क्वायर का प्रोडक्ट, वो आपका होना चाहिए मैक्सिमम। तो एक पार्ट अगर मैं ले रहा हूँ 84 माइनस एक्स, तो दूसरा पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके सो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 84 माइनस एक्स। चलो तो अब सबसे पहले एफ डैश एक्स में फाइंड करता हूँ। सो देयरफॉर यहाँ पे अगर मुझे एफ डैश एक्स फाइंड करना है, सो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 84 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ताकि प्रोडक्ट रूल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हो जाएगा। सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ 84 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो डी बाई डी एक्स आपका दोनों को लग जाएगा। So it will be 84 d by dx of x square minus d by dx of x cube. चलो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर मैं ये f of x का डिफरेंशिएशन 0 ले रहा हूँ पहले, तो 84 दिस इज 2x minus 3x square. Okay, so therefore 0 is equal to 3 भी कॉमन निकलेगा, x भी कॉमन निकलेगा. So if I take 3x common, so 3 2s are 6 and 3 8s are 24, isn't it? So 28 into 2 minus, यहाँ से 3x कॉमन निकल गया तो वो x. ओके सो यहाँ पे हम ले सकते हैं either your 3x equal to 0, therefore 3x equal to 0, or 28 into 2, that is 56 or not. Okay, 56 minus x equal to 0, so therefore x is equal to 0 or x is equal to 56. तो अगर एक पार्ट आपका 0 है, समझना, तो दूसरा पार्ट आपका 84 हो जाएगा, तो उनका प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। अगर उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम का केस ही नहीं है। तो एक चीज हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि ओके एफ डबल डैश करके चेक करेंगे कि 0 और 56 में से क्या वैल्यू आ रही है। सो लेट अस फाइंड एफ डबल डैश। सर यस सर 0 नहीं हो सकता सर, वो हाँ डिवाइड ऑब्वियसली, होके 0 ही आ जाएगा। हाँ 0 हाँ बाई पर 3x हो जाएगा। हाँ पर ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते ना, वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल के लिए हमें ऐसे दो हाँ कंडीशन तो लेनी सर पड़ती हम है। लोग उधर 84 इंटू 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। 84 इंटू 2x, क्या 84 इंटू 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। हाँ पर वहां पे भी कैंसिल करने के लिए एक कंडीशन है ना, आपका वेरिएबल तभी कैंसिल कर सकते हैं जब वो 0 ना हो। ओके जैसे आपने मान लो 84 इंटू 2x इक्वल टू 3x स्क्वायर किया, अगर आप यहाँ पे ऐसे जा रहे हो 84 इंटू 2x इक्वल टू 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे अगर आप x कैंसिल कर रहे हो तो आपको एक कंडीशन लेनी पड़ेगी, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 सर नहीं है हमको तभी हम कोई दो कैंसिल कर प्रोडक्ट सकते हैं। का हाँ सर हमको कोई दो प्रोडक्ट का मैक्सिमम चाहिए तो 0 नहीं हो सकता है ना। हाँ वो कंडीशन है, एग्री, राइट। अगर हाँ अब x इक्वल टू 0 लेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो ही नहीं सकता, वो नहीं ले सकते, ठीक है। बट वो आप अब दो तरीके से लिख सकते हो, इधर आप उसके वैल्यू लेके दिखा दो या डबल डिफरेंशिएशन करके दिखा दो। ओके मनोज आप जिस जो मेथड बोल रहे हो उसमें y आपका ठीक है, वेट आपकी मेथड पे डिस्कस करते हैं इसके बाद, पहले ये खत्म कर लेते हैं। ओके चलो सो लेट अस फाइंड f डबल डैश x फर्स्ट। ओके
So here और f double dash x will become 84 into 2 x का डिफरेंशिएशन 1 minus 3 to the 6x. ओके, अब ये आप अगर जब जीरो के लिए फाइंड करोगे, राइट, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, योर प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम और नॉट मैक्सिमम, मतलब आपका f double dash लेस देन 0 होना चाहिए. सो नाउ फॉर x इक्वल टू 0, f double dash 0 is 84 into 2 which is greater than 0, and for x is equal to 56, f डबल डैश 56, डेफिनेटली 56 इंटू 6 आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, इट इज लेस देन 0, हम डायरेक्ट ऐसा देख सकते हैं. ओके, सो एट x इक्वल टू 0, यहाँ से आप वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट मिनिमम की वैल्यू लिखनी है. ओके, सो आवर फंक्शन f will be minimum at x equal to 56. Okay Tamujic, we'll see that. So अब हमें वो, अब हमें बस उसके दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, हमें प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना है. सो इफ वन पार्ट ऑफ 84 is 56, then what will be its other part, right? So therefore 84 minus x will be equal to 84 minus 56, which is equal to 28. So these two parts are 28 and 56. Okay, so it's the case. Okay, now so Tamojit is telling that yes, Tamojit ने सॉल्व किया AMGM की इनइक्वालिटी से. ओके, तो ओके